कितना उत्तम है आज का दिन, खुदा का तारा दिन है। खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा हम लोगों के साथ साथ यहाँ आए, खुदा साथ दिए, यहाँ तक हम लोगों को सही सलामत पहुँचाया। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि खुदा की योजना थी कि खुदा का योजना थी कि यहाँ पर महासभा हो और खुदा का वचन को सुना जाए। सिस्टर मेरी ने अपना दरवाजा खोला और वो खुदा का वचन को सुनने के लिए, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। इसलिए इस संध्या बेला में उत्तम समय है खुदा ने दिया हम लोगों को खुदा का वचन को सुनने के लिए। इसलिए आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा दे, उसकी स्तुति करें। इससे पहले हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं, प्रभु के चरणों में आज प्रार्थना धन्यवाद करते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा दिया है परमेश्वर ने और अपने दासों को लेकर के आया सही सलामत। प्रभु की प्रार्थना। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। हमारे खुदा यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, आज की सुंदर शाम के लिए प्यारे प्रभु जी। आप अपने दासों को प्रभु जी लेकर के आए प्यारे प्रभु जी, अपने दासों को लेकर के आए। तो ये तेरी योजना थी कि हम प्रभु ये घर प्रभु तेरे लिए खुला और तूने खोला यीशु मसीह। इस घर पे तेरी बड़ी आशीष हो खुदावन। इस घर के एक सदस्यों को प्रभु तेरे हाथों में समर्पण करते हैं पिताजी। और जो भी वचन सुनाया जाए आज प्रभु, जो भी आपके में से खाना जो आज भोजन देना चाहते प्यारे प्रभु जी, अपने दास के जरिए प्रभु आज हमें वो भोजन खिला करके प्रभु तृप्ति करें और फिर हम भूखे प्यासे ना रहें प्यारे प्रभु यीशु मसीह। खुदा यीशु मसीह जो भी प्रभु जी गीत गाए प्रभु वो तेरी योजना में हो और तुझको अच्छा लगे। हम आत्मा की गहराई से सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह में आपकी आराधना स्तुति महिमा करने पाए यीशु मसीह। खुदावन हम अपने सारे परिवार को और अपने सब बच्चों को और अपनी छोटे से झुंड को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में समर्पण करते हैं पिता। आगे की सभा को सब कुछ आपके पवित्र हाथों में समर्पण करते हैं और प्रभु जी सारा आदर में आपको देते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे। पेज नंबर 8 है, सॉन्ग नंबर 13, पेज नंबर 8, सॉन्ग नंबर 13, आराधना में सरकार। प्रेज आराधना में है छुटकारा, आराधना में है सच्चाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है सच्चाई। शरीर में आत्मा में शांति आनंद देखा है, ज्ञान से प्यारा प्रभु। शरीर में आत्मा में शांति आनंद देखा है, ज्ञान से भी प्यारा हमें। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। खटखटाओ खुलेगा, स्वर्ग की आशीषें पाओ उसे अभी। खटखटाओ खुलेगा, स्वर्ग की आशीषें पाओ उसे अभी। प्रार्थना
साधना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। गणित की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. और एक गीत गाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. यीशु का राज बड़ी जाल के समान, यीशु का राज बड़ी जाल के समान, डाला गया जो समुंदर में, डाला गया जो समुंदर में, सारी मछलियों को खींच लाया, सारी मछलियों को खींच लाया। रखी बर्तन में, अच्छी अच्छी रखी बर्तन में, बाकियों को फेंक दिया, बाकियों को फेंक दिया। अंत में ऐसा ही होगा, अंत में ऐसा ही होगा। शैतान के लोग जाएंगे आग में, शैतान के लोग जाएंगे आग में, और हम यीशु के साथ, और हम यीशु के साथ। थोड़ा सा गाइए। ना तो बल से ना शक्ति से। Hallelujah. ना तो बल से ना शक्ति से, पति की आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पति की आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ तेरी आत्मा के द्वारा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. अब समय है गवाही का। कोई किसी का अगर गवाही है तो खुदा के सामने अपनी गवाही प्रस्तुत करें। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज तो ये सबसे बड़ी गवाही है कि हम जीवित हैं, और आज के दिन पे प्रभु ने अपने चरणों पर बैठाया और सभा लगाई हुई। प्रभु ने अपना मेज बिछाई हम लोगों के बीच में। खुदा बहुत महान है और हमारे हर एक छोटी बड़ी तकलीफों को, परेशानियों को खुदा ने दूर किया है। और जब से अभी मैं बीच में मैं ये युक्ति बना रही थी कि अभी नहीं, मैं उस टाइम प्रार्थना कराऊंगी और अभी थोड़ा पैसा और मिल जाए, फिर ऐसे सर के मन में बहुत सारी बातें आ रही थी और जा रही थी, और पैसा भी खर्च होता जा रहा था। फिर एकदम से मेरे मन में एकदम आया कि तू क्या कर रही है, और तू पैसा इतना खर्च कर रही है और तू प्रार्थना के लिए रुकावट कर रही है। फिर मेरे को एकदम से वो लगा, मैंने कहा नहीं खुदा, अब चाहे जो भी हो जाए, अब मैं तेरे दासों को बुलाऊंगी और प्रार्थना कराऊंगी। प्रभु तू मेरे घर में आ, मुझे तेरी जरूरत है।
और तेरे लोगों के प्यारे यीशु मसीह जो मुझे तेरी मेज पर जोड़ के बटोर के रखे प्यारे यीशु मसीह। खुदावन आपने अपने दास के जरिए तो मुझे एक नया जीवन दिया है और मुझे उस गड्ढे से निकाला है और जो दलदल की किस्से प्रभु तूने निकाला और जो मैं और भी फंसे थी तो अपने दास को बेच के तूने निकाला। जो मेरे जीवन में कितना शारी कर्म है, मेरा छुटकारा हुआ है। जो चीजें मैं छोड़ नहीं पा रही थी और उन चीजों से मैं खुद भी दुखी थी और दूसरे लोगों को भी बहुत चोट पहुंचती थी और मेरा बहुत ही हालत मेरी वो होती जा रही थी, लेकिन मैं रोती रहती थी। मैंने खुदा तू लोगों के जीवन में काम कर रहा, तू मेरे जीवन में क्यों नहीं काम कर रहा। मैं तेरे रात दिन में तेरी गुहार लगाती हूँ, मैं तुझे पुकारती रहती हूँ, फिर भी तू मेरी नहीं सुन रहा। तो एक दिन खुदा ने मुझसे बोला, अपने पापों पर पछताव कर, याद कर तू कहाँ से गिरी है, वहां से चेत। फिर मैं बाथरूम बैठी थी, मैंने सारी बातें बचपन से लेकर जवानी से लेकर अभी तक मैंने सारे जितने भी गुनाह थे उन सारों को मैंने रो रो के खुदा के आगे रखा। मैंने खुदा का हाँ सच में मैंने जो भी कुछ किया मैंने गलती किया, आज भी मैं गलती कर रही हूँ। खुदा मुझे इस दलदल की किस्से तू ही निकालेगा और तू इतने बुरे बुरे लोगों को तूने निकाला है प्रभु, उनके स्वभाव को बदल दिया। तू क्या और मेरा भी स्वभाव बदल, मुझे तेरे जैसा देखना, तेरा स्वभाव मेरे अंदर दिखाई दे और तेरे लोग कैसे चमकते मैं भी उसी तरह चमकू आत्मा में। मैंने प्रभु तू मुझ पर दया कर। और वैसे ही प्रभु ने मेरे उसी टाइम एक बंधन तोड़ने शुरू कर दिए और मेरा हृदय बदलता चला गया। मेरी मुंह से गालियां चली गई, दूसरों की बुराई निकल गई और गलत उल्टे सीधे मेरे गंदे गंदे सोच विचार आया करते थे, नेगेटिव बातें। अब ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा कह रहा, वो ऐसा कह रहा है और मैं बहुत ज्यादा दुखी परेशान रहती थी। वो ऐसे करके खुदा ने मैं धीरे 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 मेरे को एकदम नर्म दिल बनाया और मेरे जीवन में जो मेरी जो हजारों दवाई है, मैं इंजेक्शन हजारों रुपए के लगा चुकी, दवाई खा चुकी, जितनी खाती थी उतनी तकलीफ बढ़ती जाती थी और वो एक धीरे धीरे खुदा ने मुझे रिलैक्स करता गया। मैंने प्रभु की चंगाई को अपने शरीर के अंदर महसूस किया और मैंने कहा मेरे विश्वास को बढ़ा खुदा, मजबूत कर मेरे विश्वास को और मेरे को जिस सब चीजें तुम जो कर रहा मेरे जीवन में प्रभु और मेरा और भी विश्वास मजबूत होता चला जाए और मैं इतना आनंद से भरती चली गई और मजबूत होती गई और मैंने कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, सब मैंने एकदम छोड़ दी। पहले छोड़ती थी, खाती थी, छोड़ती थी, खाती थी, ये मेरा लगा रहता था। वो मेरा जीवन नहीं बदल रहा था, मेरा स्वभाव नहीं बदल रहा था। जो मेरे गंदे गंदे सोच विचार थे, नेगेटिव बातें सोचना, वो सब मेरा चली गई। आज खुदा ने मेरे को इतना स्मार्ट बना दिया, इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि इतनी दवाइयों में भी ताकत नहीं, इतने टॉनिक में इसे मैंने दूध भी पिया, मैंने ताकत की चीजें खाई पर मुझे किसी से शक्ति नहीं मिली, आराम नहीं मिला। जब मेरा बेटा मुझे अस्पताल लेकर के जाता था और जब हम वापस घर लौट के आए तो मैं यहाँ बैठी थी अपने बिस्तर में, मैं टूट रही थी और मैं कहती खुदा मुझसे रोटी नहीं खाई जा रही, मेरे अंदर से सारा टूट गया। लगता आज अब मैं बचूंगी नहीं, अब मैं मर जाऊंगी खुदा, क्योंकि मेरे को सांस भी नहीं आ रही है, मुझे मैं खाना खाने पाऊँ। एक रोटी रखी मैंने अपने आगे, मैं दुआ करी खुदा ये रोटी मैं खाने पाऊँ, मुझसे मेरे मुंह में नहीं चल रही। इतनी स्वाद लगी, इतना टेस्ट लगा, मैं रोटी एक खाली फिर दो खाली और धीरे धीरे मैं कितनी मजबूती दे दी खुदा ने। और मेरे अंदर से जो खांसी का इलाज बचपन से कराती आ रही थी, वो खांसी जलन मेरी यहाँ पे हो रही, मेरे लीवर में, मेरे फेफड़ों में इतनी कमजोर, डॉक्टर ने भी मेरे फेफड़े कमजोर बताए थे और मेरे खुदा ने वो मेरे को इतना मजबूत कर दिया कि आज मैं सवेरे 5 बजे से उठी हूँ और मैं खुशी खुशी आज मेरा खुदा मेरे घर आ रहा है, आज परमेश्वर के लोग मेरे घर आ रहे हैं। मैं सुबह से आनंद से भरपूर और इतना सारा काम मैंने किया और अभी तो अभी मैं इंतजार में बैठी थी, अब जैसे एक पलके बिछाए बैठी है या कब परमेश्वर के दास आएंगे, कब मेरा खुदा मेरे पास आएगा। मुझे इतना अच्छा लगा जब भैया सिस्टर आए, फिर पास्टर जी आए, फिर सिस्टर आए, आनंद से इतनी भरी, इतना आनंद, इतनी खुशी मुझे कभी जीवन में नहीं मिली। जब से मैंने अपने पापों पछताव किया, अंगीकार किया खुदा का, मेरे प्रभु का वचन क्या था कि जो अपने पापों को मान लेता है और उसे छोड़ भी देता है उस पर बड़ी दया की जाएगी और वही मेरे साथ हुआ। और मेरा बच्चा, इसकी मेरी कभी नहीं बनती थी, इतनी लड़ाई होती थी हम दोनों माँ बेटों में हद से ज्यादा, और खुदा ने अब इसको भी शांत कर दिया। ये कभी नहीं बैठता था आपकी प्रार्थना में, जब मैं सुनती थी वो बैठे, अभी 2 दिन से बैठ रहा है।
अच्छा बात, बहुत अच्छा कर दिया, खुदा बाप का धन्यवाद हो। ये नरम भी बन गया, आगे देर भी हो गया। प्रभु का धन्यवाद हो। इसी तरीके से मेरे परमेश्वर के दास लोग आते रहे बराबर, मेरा खुदा मेरे घर में रहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते इस गवाही से बैठना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारा भी गवाही है कि कल हम वो थाने गए थे, हमको बुलाया गया था। दूसरे ने थोड़ा सा हमारे प्रति बहुत ही योजना बनाई थी, बहुत ही किया, लेकिन वहां गए तो जो साहब आए वो हमसे इतना अच्छा, पता नहीं उनके मुंह खुदा ने डाल दिया कि इतना अच्छा हमसे बात ही सब कुछ हुआ। तो इसके बाद ये गया तो हमने अपना पेपर दिखाया जो कोर्ट का, ये तो ऐसे तो नहीं हो सकता, हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। तो उसके बाद वो आए, उसके बाद उनके वकील आए, उसके वकील ने कुछ तो करना ही, उसको इस करना है, तो उसने सीधे बोल दिया हम न्यायालय से ऊंचा नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए फिर भी उसने वकील ने उसका वो क्या थोड़ा सा जोर दिया था, तब ठीक है। तो उसके बाद में एक तरह फिर बुलाया, तो खुदा उसमें भी हमें सामर्थ देगा, और इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। और हमारा जुन की प्रार्थना खुदा सुन लेता है, इसीलिए हमें कुछ नहीं हुआ, इसलिए कुछ नहीं हुआ, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, प्रेज द सभी को प्रेज द लॉर्ड। सच बात है कि वाकई में ये जो छोटा झुंड है ये खुदा का दिया हुआ हमारा परिवार है, और सच में खुदा हमारी प्रार्थनाओं को हाँ आमीन में उत्तर देता है। कल हम भवन में अपने धन्यवाद की मीटिंग ठहरा रहे थे, लेकिन मेरा पूरा ध्यान डैनियल भाई के ऊपर था। और जब हम निकले तो सबसे पहले हम और मेरे हस्बैंड बात करते हुए जा रहे थे कि भाई डैनियल भैया का फोन करेंगे अभी घर जाके हम लोग, और पूछेंगे कि कैसा रहा सब कुछ। लेकिन मैं सच बताऊं, सच में जस्ट ऐसा काम करता है। हमारे स्कूल में भी पीटी डिस्प्ले है 29 को, और कल सिस्टर ने हमें पेपर दिए हैं बच्चों के, वो फैन ड्रिल बनाने के। फैन हमारा वो है तो ड्रिल फैन बनाना है, और उसको उन्होंने बोला कि हमें जो है 28 यानी कि कल चाहिए ही चाहिए है, उसी से बच्चे प्रैक्टिस करेंगे। और मेरा दिमाग एकदम बौखलाया हुआ था क्योंकि 52 बनाने थे, और कागज को मोड़ना, चिपकाना, उसमें फिर पूरा डेकोरेशन करना। मैंने कहा कि या तो आज हम मीटिंग से होके जा रहे हैं, या फिर हम कल मीटिंग में नहीं जा पाएंगे बहन के यहाँ, क्योंकि फिर हम पूरा बैठ के बनाएंगे तभी बन पाएगा 52। फिर मैंने कहा नहीं, मीटिंग में तो मैं जाऊंगी। मैंने कहा ये है शैतान का काम, और हमने कहा खुदा अपना काम करेगा और ये बनेंगे फिर। और मैं जब यहाँ से भवन से लौटी और सीधे मैं अपनी मम्मी के यहाँ गई पेपर लेके, और आधे लेकर गई। मैंने कहा अपनी भाभी को बुलाया, मेरी भाभी की भी क्राफ्ट बहुत अच्छी है, मैंने उनको बुलाया। मैंने कहा भाभी ये इसको ऐसे बनाना है, ये आधे आप बना दीजिए, आधे घर में सोनल स्टार्ट कर चुकी है और मैं जाके यहाँ से बनाऊंगी। तो मेरी मम्मी, मेरी दीदी और फियोना मेरी भतीजी, अरे बुआ आप क्यों परेशान होती है, तो 1 घंटे का काम है, बन जाएगा, और आप वाले भी मंगाइए जो घर में रखे हुए, हम लोग सब मिलके बना लेंगे। और मेरा सर उस समय ऐसा लगा था कि ऐसे फट जाएगा एकदम, इतना बुरा दर्द हो रहा था। और मैं सच बता रही हूँ, मेरी मम्मी ने, दीदी ने, मैंने और मेरी भाभी, मेरे भैया और फियोना ने मिलके उसको 10:30 पे पूरा 10 बजे तक पूरा कंप्लीट कर दिया। सारे फैन आधे चिपका दिए, बन गए। उसके बाद जितने बने मम्मी ने कहा कि तुम इसको लेके जाओ, थोड़े अभी सूखने के लिए रखे हैं और ये तुम कल मंगा लेना। मैंने कहा ठीक है। और जब हम घर गए तो हमने कहा कि अपने हस्बैंड से कहा, हमने कहा सुनिए 10:30 बज रहा था, 10 या 10:30, हमने कहा सुनिए ये क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत का काम तो फ्लावर कटिंग का है जो इसमें डेकोरेशन होना है। हमने कहा क्या करें, हमने कहा कल मुझे मीटिंग, बस मेरे मन में ये अंदर चला था कि मुझे मीटिंग में जाना है, कल की मेरी मीटिंग ना छूट जाए इसके चक्कर में, है ना। मैंने कहा सुनिए दीदी ने भी बोला मुझे जाना है। इन्होंने कहा तुम क्यों परेशान होती है, चलो आओ बैठो मेरे साथ, बताओ क्या करना है। और हम दोनों सिर्फ वचन की बात करते करते मोबाइल लगा लिया, वचन लगाया, मधु दीदी की प्रार्थना सुनने लगे, फिर भाई की बात होने लगी, फिर डैनियल भाई की, फिर प्रिया दीदी की, फिर मधु दीदी की। ऐसे ही हम लोग अपने आत्मिक भाई बहनों की बात करते करते, आप विश्वास नहीं मानेंगे, कब 12 बज गया हम दोनों को पता नहीं चला। मेरे सारे फ्लावर की कटिंग हो गई, ये मोड़ते रहे मैं काटती रही। उसके बाद 12 बजे मैंने कहा देखो हो गया सब, चलो और करवा दे। हमने कहा नहीं बस हो गया। हमने कहा खुदा का धन्यवाद हो। हमने कहा चलिए अब सोया जाए। और फिर खुदा ने सुबह मन में डाला कि, क्योंकि मन में ये था ना कि मीटिंग ना छूटे, तो अब वो पूरे 52 जो मेरे फैन बने थे उनको डेकोरेशन भी करना था, उसमें भी टाइम लगेगा। तो खुदा ने मन में डाला आधे तो स्कूल ले जा। तो मैंने कहा स्कूल में तो आज टाइम मिलेगा ही नहीं क्योंकि प्रैक्टिस हो रही है सुबह से।
बार बार मन में खुदा डाल रहा है इसको तुम स्कूल लेकर जाओ। मैंने कहा चलो देखा जाएगा। मैंने पकड़े 2 बैग आधे और मैं ले गई स्कूल। और मेरे बच्चों के संग मिलके मैंने फटाफट सारा डेकोरेशन भी कर लिया। 20 बचे हैं, वो भी जब मैं घर जाऊंगी तो वो भी जल्दी से हो जाएगा। तो सच में जब हम किसी चीज के लिए ठान लेते हैं ना कि हमें किसी भी वजह से अपनी मीटिंग को अपने खुदा के स्थान में चलने के लिए अपने आप को रोकना नहीं है ना, तो उसकी आत्मा हमसे सारे काम करवाती है। वाकई में 1 घंटे में वो 52 फैन बनना कोई मामूली बात नहीं है। मोड़ना, जोड़ना, चिपकाना, लेकिन सब एक आत्मा में होके जुड़ गए। जो जितना ले जा रहा है वो फटाफट करता जा रहा है। उसी के बीच मेरी दीदी ने कॉफी भी बना के मुझे पिलाई। मैंने कहा दीदी कॉफी पिला दो, सर में दर्द हो रहा है। उसने मुझे कॉफी भी पिलाई। जो बेचारी कभी एक पेपर नहीं मोड़ती है, उसने बैठ के बनाया, मम्मी बनाने लगी। मतलब मैं सच में ये देख रही थी कि कैसे खुदा मनों को, हृदय को नरम और दीन कि जब हम चाहते हैं तो सारे काम। खुदा ने मेरा हर एक काम पूरा करवाया और जो बचा है वो भी घर जाके खुदा की आत्मा में पूरा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और सबसे बड़ी गवाही और धन्यवाद है कि भाई डैनियल हमारे संग आज बैठे हुए हैं और हम इनकी गवाहियों के लिए हमारे कान तरस रहे थे सुनने के लिए। और जब हम आ रहे थे तो दीदी हमसे पूछी आते ही जैसे हम लोग मिले, हम मेरे मन में उस समय अंदर खुदा ने डाला कि दीदी, मैंने उनसे बोला तो नहीं लेकिन मेरे मन में पिता ने डाला कि ये गवाही वहाँ पे दीदी और हम सुनेंगे बैठ के। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवादित हूँ अपनी बहन प्रिया दीदी के लिए जिनको खुदा अच्छे यहाँ पर लेकर आया। जो कदम खुदा ने इनके खोले हैं, हमारे छोटे झुंड से प्रार्थना निवेदन है कि अपनी दुआओं में रखे कि अब ये कदम हमेशा हद से हद चलने वाले हो सके। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमेशा, हद से हद, जब मौका मिले तब हमें इस संगति कर लें। प्रेज द लॉर्ड। और मधु दीदी के लिए भी दुआ में रखेंगे कि दीदी भी आज गाड़ी में सफर कर रही है और सही सलामत वो बहन अपने घर को पहुंचे। और जब वो स्टेशन में उतरती है तो खुदा ने अपने लोगों को वहाँ पहले से ही तैनात कर दिया है, ऐसा मेरा विश्वास है। और अपने घर तक वो सही सलामत जाएगी और जाते ही अपने पिता का धन्यवाद देगी। और जब वो अपने घर जाएगी सबके मन नर्म, दीन और चुप रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। भाई के लिए और बहन के लिए, गवाहियों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में प्रभु हमारा जीवित खुदा है और उसको हमारा ध्यान है। मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी इस बात के लिए कि गवाही ये है कि हम लोग भी कल जब भवन से लौटे हैं, प्रभु ने हमें आँख की पुतली की तरह और उड़ा के अपने स्थान पर पहुंचाया। सिस्टर को भी मेरे ख्याल से टेम्पो नहीं चेंज करना पड़ा, डायरेक्ट ही मिल गया कलेवा तक के लिए। मैं हर एक छोटी छोटी चीजों के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और खास तौर से जब आज पूरी तैयारी है कि हाँ हमें सिस्टर नरी के घर जाना, मैं जैसे स्कूल पहुंची उस समय आया था, उनकी फटाफट पैकिंग कराई। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ मेरे हस्बैंड मुझसे कहने लगे कि ये मेरी रिपोर्ट आई है, जो है ये प्रॉब्लम है। और कहीं ज्यादा तो नहीं मगर है। मैंने कहा कुछ मैं समझ गई कि दुष्ट जो है अपना योजना बना रहा है कि मैं जाना चाहूँ। और मेरी सिस्टर भी कहने लगी, मधु दीदी भी कहने लगी कि हाँ उनको देखना है ये करके। और उनके मगर मुझे मालूम, मैंने कहा मेरे को तो ये खुदा ने बता रखा है कि अगर तू अपने पति को और अपने बच्चों को मुझसे अधिक प्रे करेगी, प्यार करेगी तो तुम मेरे योग्य नहीं है। सच। और सच में मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मेरे अंदर तो कुछ भी ऐसी घबराहट नहीं है, उलझन नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये सारी चीजें भलाइयों को उत्पन्न होंगी इससे। और प्रभु इसमें बहुत बड़ी भलाई चीज है और प्रभु इसको बहुत ही जल्द सामने लेकर आएंगे और ये प्रभु की योजना के अंतर्गत है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे इन्होंने मुझसे कह दिया कि तुम आज नहीं जाओगी, आज जाए तो कल भी गई हो, परसों भी गई हो, आज भी गई हो, ट्रेन दे दो, ऐसा इन्होंने बोला। मगर मैं अंदर चलती गई चुपचाप से कमरे में। खुदा बाप अब आप ही हैं आने वाले। तो बाहर चले गए, फिर खुद लौट के आए, फिर कहने लगे कि हाँ चली जाना। खुदा मेरी दिल सुन रहा था ना, अंदर दीदी भी हंसने लगी, इधर मेरे भी पैर बहुत खुशी के मारे, आनंद के मारे कि हाँ प्रभु मेरे पास हम संगति में बैठेंगे, स्तुति और महिमा करेंगे। और मैं हर एक बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि दुष्ट तो काम हर एक ही करेगा, मगर प्रभु ने हमें दुष्ट की युक्तियों को पैरों नीचे रखने का एक अनुग्रह प्रदान करके दिया है। मैं प्रभु को बहुत आय से धन्यवाद देती हूँ। कल तो गवाहियाँ बहुत ज्यादा हो रही थी और बेसन को ड्यूटी पे भी जाना था और जो टाइम होता जा रहा था, एक चिंता लग रही थी कि लेट ना हो जाए। मैंने कहा नहीं, मैंने खुदा बाप है ना, उसे हमारा ख्याल है
वो हमें वक्त से पहले घर पहुंचाएगा और जिशन भी ड्यूटी पे जाएगा। या हम लोगों को डायरेक्ट वहां से मुंशी पुलिया का मिल गया और हमें बदलना नहीं पड़ा और हम बड़े आराम से बहुत अच्छे से हम घर आ गए यहाँ पर। और मेरे ख्याल हम आ गए थे 7:45 आ गए थे, नहीं 7:40 पे आ गए थे हम लोग। खुदा का शुक्र करा, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। जल्दी जल्दी जो हम जो वो दिया खाना था वो इसको खिलाया, हमने भी खाया और जल्दी जल्दी फटाफट करके ये ड्यूटी पे चला गया। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर के लिए हम जब चलेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। छोटी गाड़ी देना बेटा, जल्दी कर। जय मसीह की। जय मसीह की। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। उसने अभी तक संभाल कर रखा मुझे, और मैं अपनी ड्यूटी में जब भी अपनी ड्यूटी भी जाता हूँ वहाँ पर कंबल ओढ़ कर कंबल ओढ़ कर जा रहा था। मैं कॉलोनी में घुमा रहा था, डंडा लेकर तेज डंडा मार रहा था। यीशु मसीह मेरे दिल में आया। यीशु मसीह कह रहे हैं कंबल को फेंक, तुझे मैं तेरे पर रहूंगा, तुझे ठंडी लगेगी। मैंने बोला यीशु मसीह तू ही संभालेगा मुझे। मैंने कंबल को उतार के बोझ पे डाल दिया। मैं फिर अपनी ड्यूटी करने लग गया, ठंडी भी नहीं लगी मुझे। और अभी जो वहाँ के जो कोठी वाले इतना अच्छे लोग मुझे मिले। मुझे ऊपर वहां से बोल रहे बेटा अगर कोई कमी होगी तो मुझे बताना, अगर कोई परेशानी होगी तो मुझे बताना। तो मैं बोला नहीं सर ऐसा कोई परेशानी नहीं है, मैं अपनी ड्यूटियां कर रहा हूँ। जब तक मेरे साथ यीशु मसीह है वो मेरे साथ है। मैं इधर उधर नहीं देखूंगा, मैं बस केवल मैं यीशु मसीह की तरफ देखूंगा। और जो वहाँ के सर है हमारे सर कह तुम ईसाई हो? मैं बोले हाँ सर मैं ईसाई हूँ। कौन से चर्च में जाते हो? मैंने बोले सर हर मंगलवार को चर्च में जाते हैं हम लोग। उस चर्च में मुझे आशीष दी और यीशु मसीह के नाम से मुझे नौकरी मिली। और जैसे आगे बढ़ा ना तो एक गिलास इस तरह बड़े गिलास में चाय लेके मैं खड़ा हो गया। मैं साहब कहता गाट था, कह भाई तुझे ठंड लग रही है? मैंने बोले भाई मुझे ठंडी लग रही, जब तक मेरे साथ यीशु मसीह है मुझे ठंडी लगेगी और गर्मियों से लग रही है मुझे। और यीशु मसीह ने कहा जो तेरे ये जो साथ का ये है गार्ड है ये भी धीरे धीरे खींच आएगा और वो भी जाता है चल जाता है। उसके लिए आप दुआ करना। प्रेज द लॉर्ड। और तनख्वाह जो नहीं मिल रही है तो मैं प्रभु से कह रही थी और भैया पास लोगों से भी लेगी। प्रभु ने कहा शांत बैठ, कोई जरूरत नहीं है इधर उधर की वो तनख्वाह वो नहीं दे रहा, चुपचाप अपना काम करती जा, बाकी का काम मेरा। अब मैंने छोड़ दिया खुदा के ऊपर। मेरी एक गवाही जल्दी से दूंगी। अभी जिस दिन की बात है दीदी, 3-4 दिन जिस दिन मैंने फोन करके आप लोग को बताया है उसी दिन की बात है। हमारे यहाँ पीटी डिस्प्ले चल रहा है और मैं अपना काम फटाफट खत्म कर लिया। उसके बाद जो है मैं जाके बाहर जहाँ बच्चे और प्रैक्टिस कर रहे थे मैं वहां जाके ऐसे चबूतरे टाइप के बने हैं पेरेंट्स के लिए बैठने के लिए, मैं वहां जाके बैठ के बच्चों की प्रैक्टिस करने लगी। तो उसमें क्या कहते हैं कि 2 लड़कियां आके मेरे बगल में बैठ गई, 8th क्लास की हैं शायद, वो आके बैठ गई मेरे बगल में और ऐसे ही बात होने लगी। तो मेरी कजन वहां पढ़ती है तो वो मेरे पास आई तो मुझे उसने प्यार किया चाची चाची करके। तो वो चली गई प्रैक्टिस करने। तो लड़की मुझसे कहने लगी कि मैम ये आपकी चाची, आप इनकी सगी चाची हैं? हमने कहा नहीं, मतलब रिलेशन में ऐसे लगते हैं लेकिन सगे से ही समझ लो। तो कहने लगी अच्छा। तो वो ऐसी बात करने लगी और कहने लगी कि मैम पता है ये जिस लड़की से बात करती है ना वही इसकी दुश्मन है, वही इसकी बुराई करती है। तो वो लड़की मतलब मेरे से बताने लगी। तो मैं उसको वचन से समझाने लगी और मैं उसको सिर्फ वचन बताती गई। मैंने कहा नहीं देखो हमारे खुदा ने क्या कहा है कि तुम जो अपनी भलाई से बुराई को जीत लो। अगर तुम भी बुराई करोगे तो तुम में उसमें क्या अंतर रह जाएगा। मैंने कहा सिर्फ प्रार्थना करो। तो वो मेरी जब मैं उसको वचन सुनाती रही वो एकदम बिल्कुल भौचक्की होकर मेरा मुंह देखती रही और कम से कम 5-10 मिनट मैंने सिर्फ उसको वचन ही वचन बताया, सिर्फ वचन बताया उस बच्ची को।
और वो इतने ध्यान से सुन रही थी, कह रही मैम पता नहीं क्यों, लेकिन आज आपने जो बातें कही है ना, वो सुन के मैं बहुत खुश हो गई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम क्या मैं आपसे ऐसे ही बातें और सुन सकती हूँ? जब मैं फ्री हूँ तो क्या मैं आपके पास आ सकती हूँ? मैंने कहा हाँ बिल्कुल आ सकती हो। और जब वो उठने लगी और पलट के उसने मुझसे कहा कि मैम पता नहीं क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आपके संग ये सब हो रखा है। और बस इतना कह के मैंने उसको देखा और वो चली गई अंदर। और जैसे ही बस उससे बात हुई तो जो उसने बोला ना कि ऐसा मुझे क्यों लगा कि आपके संग ये सब हो चुका है, मैं सोचते सोचते मैं उठी और मैं सीधे अंदर चली गई अपने स्टाफ रूम की तरफ। उतनी ही देर में मुझे एल्विना दीदी ने, जो हमारी आया है, उन्होंने कहा कि आपको फादर बुला रहे हैं। और मैंने कहा अच्छा ठीक है। और फादर के रूम के जस्ट बाहर ही हम उससे बातें कर रहे थे। हमारे स्कूल में हर जगह कैमरे लगे ही हुए हैं, तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या बात, अब क्या हो गया। हमने कहा चलो ठीक है, हम अंदर गए। हमने कहा जो भी होगा खुदा का धन्यवाद करके निकलेंगे। और सच में फादर ने उसी समय ही मुझे ये गुड न्यूज दी कि आपको जॉब से नहीं निकाला जाएगा। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। मेरे मन में भी खुदा ने डाला कि अपनी इस गवाही को रख, कि सच में जब हम किसी को सच्चा वचन बताते हैं और किसी की आत्मा का उद्धार होता है, तो सच में वो खुदा हमारे लिए उसका बड़ा प्रतिफल हमारे पास में रखता है। इसलिए हम जहाँ रहे, जहाँ खड़े हुए, सिर्फ और सिर्फ अपने खुदावन यीशु मसीह की ही बातें करें। और सच में हम भी ऐसे नहीं थे भाई, जैसे आपने भी बताया ना कि जब आपसे कोई कहता है तो आप कहते हैं हम यीशु मसीह के बेटे हैं, यीशु मसीह मेरा सब कुछ है ना। आज भी सच में आज मेरा जीवन भी वैसे ही हो गया एकदम। आज मैं बच्चों को प्यार करती हूँ। आज एक बच्ची रो रही थी मेरी क्लास की, पीटी डिस्प्ले होने जा रहा था, तो मैंने उसको गोद में उठा के, मैंने किसी को दिखाने के लिए नहीं किया, मैं उसको दुलार करने लगी, पुचकारने लगी, प्यार करने लगी। और जो बड़ी लड़कियां खड़ी थी वो कहने लगी मैम आप कितनी अच्छी हैं, आपके अंदर कितना प्रेम भरा है, हाय हमने क्यों नहीं आपसे पढ़ा करके। तो मैंने कहा नहीं मेरे अंदर नहीं, मैंने कहा मेरे पिता की, मैंने कहा मैं उसी की तो बेटी हूँ। तो अब मेरे अंदर से भी जब हम खुदा के वचन में चलते हैं ना, जब खुदा हमसे बात करता है तो हमारे मुंह से हर बात में सिर्फ यीशु मसीह निकलता है और कुछ भी गलत होने से पहले वो हमें अपने वचन से चेता देता है। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ और हमारी छोटी मंडली को खुदा ऐसे ही अपने पवित्र वचन में हमेशा हमेशा चलते रहने दें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। निवेदन करूंगी भाई से, याजक से, कि वो हमें खुदा का वचन उसकी आत्मा में जो प्रभु देते हैं उसको हमने बांटे, जिससे हम भी और जगह जाकर प्रभु के नाम का बखान कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितनी उत्तम बात की ने हम सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखी है और हमें अपने वचन से सिखाता है, चलाता है, समझाता है और हम प्रतिदिन उसके वचन के पास आते हैं, क्योंकि जो कोई सीखना चाहता है और जो कोई पिता के प्रेम में बढ़ना चाहता है वो उसके निकट आता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर हर एक समय हर एक स्थान पर पिता हमें रखता है, लेकिन उसके साथ साथ पिता हमें एक स्थान पे और रखता है, वो है उसका परम पवित्र स्थान और वो है एक संगति, एक साथ इकट्ठा होने का खुदा की ओर से बहुत बड़ा प्रतिफल। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कुछ तुम्हें मिला है उसे थामे रखो और पिता के वचन को जानने और उसके वचन में चलने के लिए चौकसी करो, क्योंकि देखो तुम्हारा परिश्रम जो इस पृथ्वी पर तुम पिता के वचन में करते हो वो कभी व्यर्थ ना होगा। आइए हम एक कोरस गाएंगे। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ
है तुम्हारा, मुझको उठा, मुझको बना। Praise the Lord। The Lord। तो जो कोई बनना चाहता है पिता के वचन में, उसे पिता के हाथों के निकट प्रतिदिन बने रहना होगा, क्योंकि जो कोई पिता के वचन के निकट बना रहता है वो बहुत आयस से आशीष का कारण बनता है। Praise the Lord। कितनी उत्तम बात कि पिता ने हम सबको ये स्थान दे दिया और हम सब वचन को सुन रहे हैं। हमेशा याद रखें कि हम अपने घरों को जब प्रार्थना सभा के लिए खोलते हैं तो एक युद्ध जीतते हैं। आज मनुष्य प्रार्थना सभा के विषय में और अपने घर में प्रार्थना सभा होने के विषय में नहीं जानता, इसलिए बहुत तेरे लोग मनुष्य वचन में बैठते हैं और बहुत तेरे मनुष्य वचन में नहीं बैठते। उनके पास कोई ना कोई काम होता है। लेकिन ये प्रार्थना सभा पिता की ओर से हमारे और आपके लिए एक वो धन है जो हमारे लिए स्वर्ग पर इकट्ठा हो रहा है। हम इस पृथ्वी पर परिश्रम तो कर रहे हैं और हमें हमारी जीविका मिल रही है, जिसे हम शरीर की चीजों में और अपने जीवन निर्वाह में लगा रहे हैं। लेकिन एक जीविका वो है जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए पिता ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, और उस जीविका के लिए कोई परिश्रम नहीं कर रहा। हम सब कठिन परिश्रम कर रहे हैं। भाई विलियम रात भर ठंड के मौसम में बाहर रहते हैं और परिश्रम कर रहे हैं, और कैसे रात में बाहर ठंडा रहता है और कैसे रात कटती है, इसके विषय में भाई विलियम अच्छे से जानते हैं। लेकिन हमने पिता ने बहुत आयत से इन सारी बातों के विषय में सिखाया है, समझाया है। हर एक मनुष्य का अपना अपना परिश्रम है, लेकिन एक परिश्रम है जिसे पिता ने मनुष्य के लिए बहुत आयत से रखा है, लेकिन मनुष्य उस परिश्रम पे कान नहीं लगा रहा, अपने जीवन को उस परिश्रम में नहीं दे रहा। अगर हम उस परिश्रम में अपने आप को देंगे तो हमारा ये शरीर और हमारी आत्मा दोनों, मेरे प्यारे भाई बहनों, सामर्थ्य से भरेंगे, और तब हम जो जीविका हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं वो जीविका हमारे जीवन के लिए बहुत आयत से पूरी होगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता ने हमें वो मन दिया है कि हम अपनी जीविका के अंदर रहकर, अपनी आय के अंदर रह के काम करें। ऐसा मन नहीं दिया कि हम अपनी आय से बाहर चले जाएं ताकि हमें लोगों से मांगना पड़े, बल्कि हमें पिता इतना देता है और हमें ऐसा मन देता है कि हम अपनी जीविका के अंदर रह के काम करें और उस जीविका में से अपने लिए बहुत तेरा धन बचा के भी रखें। तो ये पिता की आशीष है। आज देखिए लोगों के विषय में, उनकी जीविका जो भी होती है, लेकिन वो अपने आप को बहुत से कर्जों में लाद देते हैं और फिर उन चिंताओं में पड़े रहते हैं और अपनी जीविका को वो ये नहीं समझ पाते कि हम किसको दें किसको ना दें, क्योंकि हमारी जीविका बहुत कम है। तो हमें पिता ने हर एक जगह से तैयार किया है। आज हम लोग को सोचना नहीं पड़ता कि हमें किसी को देना है। आज हमें सोचना नहीं पड़ता कि हमारी जीविका कम पड़ेगी। आज हमें सोचना नहीं पड़ता, कोई भी चीज खरीदने के लिए हमें सोचना विचारना नहीं है, क्योंकि पिता ने हमें इतना दे रखा है कि हम आराम से ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा क्यों है कि पिता ने हमें किसी भी बात में चिंता करने वाला नहीं बनाया, क्योंकि धीरे धीरे करके
हमने देखा कि जो धन हमने बटोरा था उसमें बहुत से कलेश, विपत्ति घटी आ गए, दुख आ गए। लेकिन पिता ने धीरे धीरे उस धन में से विपत्ति, कलेश और दुख को निकालना शुरू किया। और अगर आज हम देखें तो पिता जो धन देता है उसमें कभी दुख नहीं मिलाता। तो आज अगर हम देखें तो हमारे पास एक ऐसा धन है जो मेरे प्यारे भाई बहनों इस संसार के मनुष्य को नहीं दिखाई देता, लेकिन हमारे और आपके पास एक ऐसा धन है जिससे हम बहुत आयत से बहुत तेरों को धनी बना देते हैं। तो इसके लिए एक रोज का परिश्रम जरूरी है। देखिए कलाम क्या कहता है। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे ये हिजकेल 33। हालेलुया। यहेजकेल उसका 33वां अध्याय हम निकालेंगे। यहेजकेल उसका 33वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत हम पढ़ेंगे। यहेजकेल 33:11। यहेजकेल उसका 33वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, इसलिए तू उनसे यह कहे, खुदा यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। तू इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिर कर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन दे, बुद्धि दे, समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। पंखा नहीं चलाइए। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, तुम क्यों मरो। अर्थात किसी की मृत्यु से पिता को खुशी नहीं होती। जब हमारे दुष्ट, हमारे विरोधी के साथ कुछ बुरा होता है तो हमें हल्का सा नीचे से और हमारे मन से क्या आता है, क्या कुछ भी हो, हम मनुष्य हैं, हम भला चाहे वचन में हैं, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं एक मन में कीड़ा रेंगता है और वो रेंग के बताता है जिंदा हूं मैं। हमेशा याद रखिए, दुष्टों की मृत्यु से पिता खुश नहीं होता, जबकि एक दुष्ट बहुत से धर्मियों को धर्म के मार्ग से हटा देता है। थोड़ा सा वचन को जानना होगा। एक दुष्ट बहुत से धर्मियों को धर्म के मार्ग से हटा देता है और बहुतों का प्रतिफल छीन लेता है। इसके बावजूद खुदा दुष्ट की मृत्यु से खुश नहीं होता। कितना दयावान है। उसकी दया का, उसकी करुणा का थोड़ा सा अगर आप अपने जहन में सोचें या विचार करें तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वो दुष्ट जो हमेशा खुदा के लोगों के विरोध में बोलता रहता है, दुष्ट जो स्वभाव से ही झूठा है, वो दुष्ट जो सदा पिता के वचन में चलने वालों को की निंदा करता है, लेकिन जब वो मरता है तो खुदा खुश नहीं। हमारे स्वभाव को धीरे धीरे करके पिता एक ऐसे स्वभाव में ले जाएगा जहां पर आप देखेंगे कि मैं सरेंडर हो चुका हूं। अभी हम सरेंडर नहीं हुए। अभी हमारे पास बहुत सी चीजें अपनी हमने छुपा के रखी है, दबा के रखी हैं। बहुत सी बातों को हमने अपने जीवन में, अपने जहन में अपना समझ के रखा है, और जिन बातों को हमने अपने जहन में, अपने जीवन में दबा के अपना समझ के रखा है, पिता ने कहा उन बातों को खोल कर, किन बातों को, उन बातों को खोलकर पिता के सम्मुख। आज भी हम वचन को रोज सुन रहे हैं, महासभा को रोज सुन रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वचन के द्वारा
हमारा जीवन परिवर्तन हुआ। हम देख रहे हैं हमारे जीवन में अद्भुत काम हो रहे हैं, लेकिन आज भी हम वचन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आप कहेंगे ब्रदर ये आप कैसे कह रहे हैं? हमेशा याद रखिए, आप जिस दिन एक विश्वासी से मिलेंगे आपको इन बातों का आघात हो जाएगा और समझ आ जाएगी। अभी हम लोग बहुत दूर हैं विश्वास से। अभी हम लोग विश्वासी तो छोड़ो, हम लोग विश्वास से बहुत दूर हैं, क्योंकि अभी भी हमारे जहन में संदेह रहता है। अभी भी कहीं ना कहीं पिता ने बहुत कुछ तो हमारे जीवन से दूर कर दिया है ना बहन मेरी, लेकिन अभी भी जब हम बिछौने पे जाते हैं खटास रहती है। और आप हमेशा याद रखिए, पिता जहां पर भी कार्य करता है वहां पर कुछ भी नहीं छोड़ता, और अगर कुछ छोड़ दिया, अगर कुछ छूट गया तो यानी वो विश्वास के योग्य नहीं है। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए। आप कहेंगे इतना ढेर सारा मेरे अंदर कूड़ा करकट बचा था, सब तो पिता ने दूर कर दिया, बस थोड़ा सा था, उसके कारण थोड़ी ना, उसके कारण, क्योंकि ये जो हमारे अंदर का शुद्धता का अभियान है, ये कोई मनुष्य नहीं कर रहा। कूड़े वाली गाड़ी आती है, कूड़ा उठाती है, देखिए आप बहुत ध्यान से, आधे से ज्यादा कूड़ा पड़ा रहता है, और आधे से ज्यादा कूड़ा वो सड़क पे डालती जाती है, उसकी गाड़ी से गिरता जाता है। तो हमारे जीवन में अभी भी इन चीजों का होना यानी वचन में बढ़ने से रोकना है। हाँ, परिवर्तन आ रहा है। हाँ, हम लोग पिता के वचन में अपनी घटी से बहुत कुछ सीख रहे हैं, हम अपनी परीक्षा के समय से बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन एक विश्वासी जो मनुष्य होता है, जैसे बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो हम इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं। अब जब खोला है तो देखिए बाइबल पूरी रीति से हमारे सामने खुली हुई रखी है, खुली हुई पुस्तक, चाहे जहां से पढ़ लो। अब मैं आपसे पूछूं, आप खुदावन यीशु मसीह के सामने इसकी तरह हैं? कहीं से पढ़ लो। नहीं, हम नहीं हैं। हमने अपने बहुत से पन्नों को छुपाया है। आपको मालूम है, जिस दिन हम उसकी दया को जानेंगे, जिस दिन हम उसके पवित्र वचन को पूरी तरीके से देखने पाएंगे, उस दिन हमें समझ में आएगा कि आज भी हमने बहुत सी चीजों को छुपाया है। एकदम सिंपल ले लीजिए, एक दुष्ट बहुत से धर्मियों को नाश कर देता, लेकिन इसके बाद भी आपने अभी जो पढ़ा बहुत भारी वचन है कि पिता दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। अब आप बताइए ये कैसा खुदा है कि इसके अंदर दुष्ट के लिए भी दया है, और वो भी इतनी दया कि इसके ही अभिषिक्तों को मारा, इसके ही चुने गए चित्त लगाए हुए लोगों को मारा और उसी पे दया कर। अब आप मुझे बताइए, क्या ऐसा स्वभाव मेरा, आपका, अपने भाई बहन, अपने पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चों और इस संसार में के लोगों के साथ है? और पिता ने कहा तुम्हारा स्वभाव खुदावन यीशु मसीह के स्वभाव की तरह हो। हम जो रोज चल रहे हैं इसमें हमें हमारी रोज धुलाई हो रही है। इतना मैला कुचा कपड़ा था हमारा जीवन कि संसार में हम बहुत गंदी जगह पड़े हुए थे, और वहां पर कोई भी जना खड़ा भी नहीं हो सकता।
लेकिन मुझ जैसे इतने मैले कुछ कपड़े को पिता ने उठाया और सोचिए रोज धो रहा है। धो कौन रहा है? यीशु मसीह। रोज धो रहा है और भर भर के मैल निकल रहा है, और अभी भी मैल निकलना बंद नहीं हुआ। तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यहेजकेल 33:11 में, इसलिए तू तू उनसे ये कह, खुदा यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। तो दुष्ट के मरने से जब प्रसन्न नहीं होते तो दुष्ट के लिए करते क्या हो? पिता दुष्ट के लिए भी एक मार्ग तैयार करता है, और जिस दिन आपने उस मार्ग को पहचान लिया, उस दिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम समझ जाएंगे कि पिता ने मुझे और आपको बहुत ताए से चुना है। क्यों दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता? क्यों दुष्ट के लिए भी मार्ग तैयार किया है पिता ने? आइए देखें यहेजकेल 33 और उसकी 5वीं आयत। उसने नरसिंगे का शब्द सुना, डर होना चेता, इसलिए उसका खून उसी को लगेगा। दुष्ट के लिए भी नरसिंगे का शब्द होगा। पिता के धर्मी लोगों के लिए नरसिंगे का शब्द हो जाए, लेकिन दुष्ट के लिए भी एक नरसिंगे का शब्द होगा, परंतु वो ना चीता। जैसे हमने अपने जीवनों में बहुत तेरे लोगों को वचन सुनाया, और बहुत तेरे लोग इस महासभा को, प्रार्थना सभा को देखते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मनुष्य अपने जीवन में बदलाव होते देखते हुए भी पिता के वचन में इस सभा में ना गवाही दे रहा है और ना ये एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरे जीवन में बदलाव आया। हमेशा याद रखिए, हम और आप गवाही दे रहे हैं, हम और आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं इस वचन में बैठकर, लेकिन बहुत तेरे लोग हैं जो वचन को सुनने के बाद आशीषित हुए, लेकिन वे इस वचन में बैठकर गवाही नहीं दे रहे। हमेशा याद रखिए, 500-600 लोग सुनते हैं वचन, 2 दिन में 500 लोग, 400 लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन मीटिंग में, महासभा में, भवन में बहुत छोटा सा झुंड इकट्ठा होता है। वो 400-500 जो लोग सुन रहे हैं वो कहां है? हमेशा याद रखिए, जब पिता ने 4000 को रोटी खिलाई, 5000 को रोटी खिलाई, एक भी नहीं आया, एक भी नहीं आया। क्यों नहीं आए? और पिता ने अगर वो नहीं आना था तो रोटी क्यों खिलाई? भाई अगर वो नहीं आना था, क्यों डैनियल भाई, तो खुदा ने उन्हें पिता की आत्मा में भर के रोटी और मछली क्यों खिलाई? आज यही बात है, पिता ने हमें और आपको सिखाया, तुम दया पे दया करते रहो, तुम मेरे सुसमाचार को जाकर लोगों को बताते रहो। तुम ये ना देखो कि कौन फिर रहा है कौन नहीं फिर रहा, तुम उन्हें मेरे वचन से चिताते रहो, क्योंकि देखो फेरना और लाना पिता का काम है। आज सबसे ज्यादा धर्मी मायूस इस बात से होता है। जो वचन पढ़ता है ना, जो प्रार्थना में चलता है, जो वचन में बोलता है, सबसे ज्यादा दुखी इस बात से होता है कि खुदा, मैं तो तेरे वचन को प्रतिदिन प्रचार कर रहा हूं, परंतु कोई तेरे वचन पे कान नहीं लगा रहा, कोई नहीं। कोई नहीं। तो क्या करें हम? बंद करके बैठ जाए?
क्या करें हम कि नहीं भैया अब हमसे नहीं हो पाएगा। नहीं, देखिए कलाम क्या कह रहा, 6 आयत। यदि पहलुआ यह देखने पर कि तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को न चिताए और तलवार के चलने से उनमें से कोई न कोई मर जाए, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं पहलुए ही से लूंगा। देखा आपने, अगर तूने नहीं चिताया, तूने जाकर नहीं बताया, तूने जाके नहीं सुनाया, तो मैं उस व्यक्ति के खून का लेखा पहरुए यानी तुझसे लूंगा। वो तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, लेकिन उसका लेखा मैं तुझसे लूंगा। अच्छा, वो पहरुए से लेखा क्यों लेगा? क्योंकि उसने अपने पवित्र मनने को मुझे और आपको दिया। जैसे मैं खड़े होकर बोलता हूं कि मेरे खुदा ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किए, जैसे मैं खुद खड़े होकर बोलता हूं मेरे जीवन में पिता के महासभा को सुनने से शांति आ गई, जैसे मैं खड़े होकर बोलता हूं कि मेरे जीवन में खुदावन की महासभा में चलने के कारण अद्भुत बदलाव आए। अब ये तो बात मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं लोगों को जाकर चिता नहीं रहा, लोगों के सामने अपने पिता के उस वचन के काम को जो पिता ने मेरे जीवन में करे बता नहीं रहा। देखिए, हर एक पहरवा वो है जिसके जीवन में पिता ने काम किया। जब पिता आपके जीवन में काम करता है, जब पिता आपके जीवन में अद्भुत से अद्भुत काम करता है, तो जब आप लोगों के बीच में पिता के वचन से खड़े होकर गवाही देते हैं, तो लोगों के जीवन में आपकी उस गवाही के कारण विश्वास उत्पन्न होता है। अर्थात पिता हर एक उस व्यक्ति से जिसके जीवन में पिता ने अपने अद्भुत कामों को किया, उसके जीवन से पिता कार्य कराना चाहता है। कितने लोग हैं जिन्होंने अपने कामों को पिता के ऊपर डाले और पिता ने उसके कामों को बाखूबी किया, लेकिन उन्होंने अपने जीवन से कार्य को ना किया। देखिए, अब मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में अद्भुत काम हुए और मैं ही मीटिंग कराने के लिए सोचूं विचारूं, तो उन निर्बलों का क्या होगा जिनके जीवन में उनको दिखाई नहीं दे रहा कि यीशु मसीह ने काम किया। वो तो कभी सोच ही नहीं सकते मीटिंग कराने को। आज लोगों के घरों में, ईसाइयों के घरों में मीटिंग क्यों नहीं हो रही? क्या खुदा का काम कम हो गया? क्या खुदावन यीशु मसीह का नाम सच्चा नहीं है? क्या खुदावन यीशु मसीह का वचन सच्चा नहीं है? सब कुछ सत्य है, तो मीटिंग क्यों कम हो गई? मीटिंग क्यों बंद हो गई? लोगों के घरों में आज ईसाई मीटिंग क्यों नहीं करा रहे? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आप ने बोलना बंद कर दिया। हम आपने बोलना बंद कर दिया, इसलिए वह जिनके जीवन में जिनको दिखाई नहीं देता था वो और अंधकार में चले गए। आज हम और आप बोल रहे हैं, इसलिए लोग विश्वास में बढ़ रहे हैं। हमें और आपको बोलना अवश्य है। हमेशा याद रखो, अब आपको अपने जीवन के लिए नहीं बोलना है। अब आप जब खड़े होते हैं यीशु मसीह के वचन में, तो लोग आपके जीवन से नहीं जानना चाहते, अरे ब्रदर रोहित आपकी पत्नी कैसी है, ब्रदर रोहित आपकी बेटियां कैसी हैं। वो ये जानना नहीं चाहते, वो ये देखना चाहते हैं कि इनके जीवन से पिता हमें कितनी आशीष दे रहा है। नहीं समझे आप? नहीं समझे? आप जैसे कहा अभी आपने कि भैया हम वेट कर रहे थे कि प्रभु के दास दासी आई हैं, हमारा घर आशीष का कारण। आप समझे? मतलब आज एक ऐसा समय आएगा कि आपके जीवन से लोग अपने घर, अपने जीवन में आशीष पाने के विषय में सोचेंगे। अब आप ही अगर
अविश्वास के शब्द बोले तो उनकी आशीषें कहाँ गई? अब ब्रदर रोहित ही कहे कि नहीं मेरी पत्नी, नहीं मेरी बेटी, नहीं मेरे माँ। अरे भैया वो तो भैया अपने आप ही में परेशान रहते हैं हमेशा। याद रखो, आपने माना, आपने जाना कि पतरस को पकड़ने के लिए, मारने के लिए बहुत तेरे लोग खड़े हैं। आपने देखा, आपने जाना कि पौलुस को मार डालने के लिए बहुत से लोग षड्यंत्र रखते हैं, लेकिन कहीं पर भी पौलुस जा रहा है वहां पर जाकर अपनी ये बातों को नहीं बता रहा। पौलुस कहीं पर भी जा रहा है, उसके जाने के कारण बहुत तेरे लोग आशीष का कारण बन रहे हैं। अब मैं अपने जीवन में अपने दुख का, अपने जीवन में घटी का बखान करता रहूंगा तो इस सुसमाचार का प्रचार कौन करेगा? मेरे और आपके लिए पिता ने जो वचन दिया है, मेरे और आपके लिए जो पिता ने मन्ना दिया है वो सत्य है। पहले तुम ये विश्वास कर लो कि सत्य का आत्मा तुम्हारे अंदर है, और जिस समय तुम ये विश्वास कर लोगे कि सत्य का आत्मा मेरे अंदर है, उस समय तुम अधर्म अर्थात दुष्ट के पास जाकर मेरे वचन से चिताओगे। इसलिए नहीं चिताओगे कि मेरे जीवन में मेरे पास ये कला ये है, नहीं, तुम ये चिताओगे कि देख पिता के वचन में सत्यता कितनी है। और जब वो दुष्ट तेरे जीवन में झांकेगा तब वो अपने अधर्म के कामों से पीछे हटेगा, और जब वो पीछे हटेगा तो उसके खून का लेखा तेरे ऊपर नहीं आएगा। वचन को केवल जाके प्रचार करना काफी नहीं है। आज लोगों ने वचन को प्रचार करा, लेकिन प्रचार करके वह अपने जीवन से उन्हें उस सत्य तक नहीं ले जा पाए। अवश्य है कि आप और मुझे उस सत्य तक पहुंचना है। कैसे पहुंचना है? देखिए आइए पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खोलें याकूब उसका 3रा अध्याय। याकूब 3:13 में लिखा है, कैसे हम अपने उस पिता के सुसमाचार को जो पिता ने हमें दिया लोगों तक पहुंचाएंगे। हालेलुया। और इस हद तक पहुंचाएं कि वो अपने अधर्म के कामों को छोड़ के पिता के धर्म के मार्ग पर हो ले। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, याकूब 3, याकूब 3:13। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? ज्ञानवान समझदार? भैया बहुत बढ़िया प्रचार करते हैं। कभी आप बैठे हो उनके प्रचार में? नहीं बैठे भैया? क्या बात है भैया, सच में हमने पहली बार प्रचार सुना। अरे तुमने सुन लिया, तुम्हें करा क्या? तुम्हारे जीवन में बदलाव आया कि नहीं आया? क्योंकि वो सुनने वहां क्या देखने गए थे? जंगल में टहनियां, पत्तियां, हरी हरी पत्तियां, बड़े बड़े वृक्ष। हेलो, ज्ञानवान और समझदार कौन है? कौन है ज्ञानवान समझदार? मुझे और आपको प्रतिदिन वचन मिल रहा है, मैं और आप प्रतिदिन वचन को सुन रहे हैं, लेकिन यदि मैं और आप वचन को जाके केवल प्रचार करके आ जाए, अपने घर में बैठ जाए, तो इससे काम नहीं होगा। प्रचार के साथ तुम्हारे जीवन में लोग आके बार बार झांक झांक कर देखेंगे, झांकेंगे अब आपके जीवन में कि इस समय देखें क्या कर रहा है, या इस समय क्या कर रहा है, या तो अब ये क्या कह रहा है, अब वो क्या कह रहा है। ज्ञानवान समझदार कौन? कौन ज्ञानवान समझदार? याकूब 3:13 में लिखा, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने
कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे और जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। कह रहा प्रकट करो, कह रहा प्रकट करो उस चाल चलन को जो नम्रता और अच्छे ज्ञान से होती है। अब आप बताइए, अब आप बताइए, वचन को केवल पढ़ना और वचन को केवल सुनना नहीं है। आप कह रहे प्रकट करो। आप प्रकट कैसे करेंगे? कोई जरा सुसमाचार आपको आके सुनाता है, उससे कहा जाए भैया सुसमाचार जो सुना है उसको प्रकट करो। कहेगा आप प्रकट कैसे करें? विश्वास करो। तो प्रकट कैसे होगा? प्रकट होगा हमारे चाल चलन से। मेरे जीवन में महीने में चाहे पैसा हो या ना हो, मेरे जीवन में भला रोटी हो या ना हो, मेरे जीवन में मेरे पिता का आगमन मेरे घर में होना अवश्य है। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। लोगों के लिए 1 महीने की प्रार्थना छूटना कोई बड़ी बात नहीं होती। वो आराम से कहते हैं अरे भैया हमेशा तो कराते हैं, 2 महीने की प्रार्थना, 2 महीने नहीं कराई। नहीं, आप तो 2 महीने की बस कह रहे हैं, सालों भर का परिश्रम आपका व्यर्थ। अब भाई रोज चल रहे मीटिंग में, अब अचानक क्या करें, महीने में 2-3 रेनी डे ले लिया करें। कौन सा डे? रेनी डे। पानी नहीं बरस रहा, हाँ रेनी डे, पानी नहीं बरस रहा लेकिन रेनी डे ले लें। तो आपका विश्वास कहीं ना कहीं कच्चा होने लगेगा। अरे यार भाई भी तो महीने में 2-3 नागे कर लेते हैं, हम लोग भी 6-7 कर लें। देखिए समझिए, अब ये वचन केवल ब्रदर रोहित का नहीं रह गया, अब इसके पीछे बहुतों का विश्वास है। या तो तुम बहुतों के विश्वास को छोड़ दो और इस पृथ्वी पर अपने फिर से काम कर चाल चलन में लग जाओ। अब जो तुम्हारे साथ हो रहा है, अब तुम्हें अपने विषय में एक भी बात नहीं करनी है। तुम्हारा बुखार का टेम्परेचर कितना है, तुम्हारे जीवन में क्या घटी है, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे पास समय मिला नहीं मिला, तुम्हें कुछ हुआ कि कुछ बात नहीं, क्योंकि अब मेरे जीवन में सब आनंदित है। हम कैसे खड़े होकर कह नहीं पाएंगे कि मैं प्रभु में आनंदित हूं? अरे यार अभी तो थोड़ी देर पहले कह रहे थे आटा गीला हो गया, रोटी बना रहे थे गैस खत्म हो गई है। थोड़ी देर पहले थे कह रहे थे यार कि वो अमूल का दूध खरीद के लाए थे भाई, मिल्क वाला है, वो मलाई वाला, वो जैसे चढ़ाया वैसे फट गया। और फिर कह रहा मैं प्रभु में आनंदित हूं। अरे खुदा का कलाम कहता है प्रभु में आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं सदा आनंदित। आनंदित होना क्या होता है बताइए? आनंदित होना क्या? पौलुस कह रहा मैं पिता का धन्यवाद करता हूं, मैं पिता का शुक्रिया करता हूं, मैं आनंदित हूं कि भाई ने मेरे लिए आग जलाई। आनंदित किस बात से पौलुस? आग जल रही है। आप जब खाना बनाते हैं तो कितनी बार आग जलाते हैं? जलती रहती है। तो इसका मतलब पौलुस कितने दिनों का भूखा है? वो अपनी भूख के विषय में बोल ही नहीं रहा, वो तो कह रहा आग जलाई। अरे तो पौलुस जब खाना बन रहा था तुमने आग नहीं देखी थी? तब तुमने हाथ नहीं था, खाना बना ही नहीं, मैंने तो खाना कई दिनों से नहीं खाया। ओ माय गॉड, है क्या कहना चाह रहे पौलुस? क्या? मुझे भी धीरे से कान में बताओ। याकूब 3:13 में लिखा,
तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। ज्ञान से उत्पन्न हो रही है। उस नम्रता को चाल चलन से, कामों से प्रकट करो। मिल रहा भैया, हमको तो रोज ज्ञान मिल रहा, रोज बुद्धि मिले, रोज खुदा मन्ना दे रहा, रोज ऐसी बुद्धि देता है, ऐसा ज्ञान देता है, ऐसा प्रचार होता है कि सच में पता कितने लोग बैठे। अभी मीटिंग खत्म होगी, चाय बनाने जाएंगे या तो कॉफी लेके बैठे होंगे। क्या करोगे? क्यों सुन रहा हूं मीटिंग? मैं कह रहा हूं क्यों सुन रहा हूं मीटिंग? आप जब प्रकट ही ना कर पाओ। देखिए, यीशु मसीह का प्रेम, मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूं नहीं है, करते रहो। उसने कहा मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूं, तो मुझसे प्रेम करता मेरे पीछे हो ले। मैं नहीं बात कर रहा, मैं बात ये कर रहा हूं कि रोज रोज चलने की नहीं। मैं कह रहा हूं आप कभी तो निकलो, सही बात है, कभी तो निकलो। इतने साल से भाई प्रचार कर रहा है, कभी आज तक आप लोगों से नहीं कहा कि बहन प्रिया आप मीटिंग में चलो, बहन सुची आप मीटिंग। पिता ने एक योजना बनाई, आपने ब्रदर क्यों नहीं बोला? आपको पहले बोलना चाहिए था। आप तो बस ऐसे बताते हैं, नहीं बोलते, क्यों नहीं कुछ बोलते? आप बोलते तो फिर हम पहले से निकलते। नहीं, तब तुम्हारे मन में एक संदेह होता। आज जब तुम निकल रहे हो तो बिना संदेह के निकल, भाई के बोलने से नहीं। यानी ये वचन में सामर्थ्य नहीं है। अगर मैंने बोल दिया तो मैं देखिए वचन में प्रचार करता हूँ, सारी बातें प्रचार करता हूँ, खुल के प्रचार करता हूँ। खुल के इसलिए प्रचार करता हूँ क्योंकि आप समझ लें, आप समझ लें। जिस किसी को वचन छुएगा वो आएगा। सारी चीजें पिता समझता है, पिता जानता है कि तुम्हें किन चीजों की आवश्यकता है, लेकिन पिता उन चीजों को देने से पहले पिता ये भी चाहता है कि तुम मेरे वचन को प्रकट करो। अब बहन मैरी के घर हम आए, हमें कुछ दूरी नहीं लगी। क्यों दूरी नहीं लगी? क्योंकि ये बहन भवन जब पहुंच गई, जब ये बहन भवन पहुंच गई तो आज हमें प्रचार करने में, आज हमें यहाँ आने में और आनंद आ रहा है। अभी कभी बहन पहुंचती ना और कहती बैठे बैठे हम भी आना चाहते हैं। सच में भवन हमारा भी बहुत मन है, देखो पिता कब लाएगा और हम यहाँ आते रहे। हमारा मन खेदित रहता है। हम आनंदित, हम भी आनंदित होते हैं। हम आनंदित तब होते हैं जब हमारा भाई बहन परिश्रम करता है बस ही नहीं है। आज हम लोग को कोई दूरी नहीं लगी क्योंकि हमारे लिए बहन मैरी खुदावन यीशु मसीह में होके भवन आई। और जब हम इसको भवन में आते देखते तो हम कहते हैं अभी हमारा परिश्रम बहुत डाउन है, हमारा परिश्रम बहुत डाउन है। क्योंकि जब ये इतनी दूर आ सकती है तो हम लोग तो अभी बहुत निकम्मे हो, हम लोग तो अभी कुछ कहीं जा ही नहीं रहे। क्यों भाई? ये देखिए कितना आनंदित। आज समझिए हम लोग के अंदर भी तो बड़ा था, हम लोग भी तो मनुष्य हैं। हमारे अंदर कोई स्पाइडरमैन वाला पावर थोड़ी ना है कि बस हमने शू करा और आ गए, फिर शू करा वहां पहुंच गए। हम भी तो आप लोगों को देखकर अपने विश्वास को बढ़ते हुए देखते हैं। भाई हम सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अब ऐसे कि नहीं, ब्रदर के अंदर कोई ऐसा नहीं कि उसका हीमैन वाला पावर है। नहीं, ब्रदर के अंदर हीमैन वाला पावर नहीं है। ब्रदर भी यीशु मसीह के वचन को देखकर चलता है और फिर ब्रदर को भी खुदा ने अपने चुने हुए लोगों को दिखा दिया। अब जब ब्रदर भी उनको देखता है तो ब्रदर को भी लगता है कि नहीं मुझे और करना है। आप समझे? आखिर ये 12 आपस में एक दूसरे को के अंदर देख क्या रहे थे? हमारा बल, हमारी बुद्धि, हमारा विश्वास
अब पढ़ने के साथ साथ प्रकट भी हो रहा है। अब प्रकट कैसे हो रहा है? हम देख रहे हैं कि हमारे छोटे से झुंड में कितना प्रेम बढ़ रहा है। हमारे छोटे से झुंड में खुदा ने कितना आत्मा में एक कर रखा है सबको। छोटी सी घटी एक के अंदर होती, सब कोई प्रार्थना करता। कहां से लाओगे ये विश्वास? आज लोग कहते हैं भैया जबरदस्ती, भैया हमारे लिए प्रार्थना करना। वो भी कहते हैं हाँ करेंगे, बाद में जाकर बंद मक्खन खा के सो जाते हैं। क्यों? आज हम लोग को एक दूसरे के लिए कहना ही नहीं पड़ता हमारे लिए प्रार्थना करना, क्योंकि हम लोग सब एक दूसरे के लिए रोज प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग सब पिता की आत्मा में रोज आनंदित हो रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, जहां पर एक मन होने वाले एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदारी हो, यही तो वचन सिखाता है। जो आज लोग वचन सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन है नहीं है। आज सुख दुख में कोई भागीदारी नहीं है। आज लोग एक दूसरे के लिए सदा तत्पर है ही नहीं। क्यों? हम सबके अंदर पिता ये प्रेम दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि अब आ रही है बात प्रकट करने की। अब बात आ रही प्रकट करने की। अब पिता नहीं चाहता कि तुम वचन को सुनकर घर में बैठ जाओ। अब पिता नहीं चाहता कि तुम मेरे वचन के प्रतिदिन के मन्ने को खाओ बैठो, खाओ बैठो, खाओ बैठो, खाओ बैठो, खाओ बैठो, खाओ बैठो, खाओ बैठो। ऐसा नहीं, अब थोड़ा चलो। अब ये जो देख रहे हैं यूट्यूब फेसबुक पे, ये भी इस मोबाइल को फाड़ के निकलेंगे, क्योंकि इनका सोता फट रहा है। अभी तक ये अपने आप को समझा रहे थे, नहीं ठीक है सुन तो लेते हैं, बहुत सी बातों से इन्होंने समझा के अपना टाइम पास कर लिया। अब लेकिन देख रहे हैं कि यार सही में बहुत लोग चलने लगे, निकलने लगे। यार कम से कम हम चले ना निकले ना, कम से कम अपने घर में प्रार्थना तो करा सकते हैं। अब देखिए ये सारी बातें उत्पन्न होंगी, हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए। हम सब का विश्वास तब बढ़ता है जब हम एक सभा में इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा किस लिए हुआ? एक दूसरे के विश्वास को देखकर बढ़ना। और आज ये सब काम खत्म, क्योंकि लोगों के पास सभा नहीं है, लोगों के पास इकट्ठा होना नहीं है। आज हम लोग सब इकट्ठा कैसे हो गए? हम लोग भी तो पहले फेसबुक यूट्यूब से छुप छुप के सुनते थे, लेकिन आज हम लोग उससे निकल के बैठे। जब हम लोग निकल के बैठ सकते हैं तो वो भी निकल के बैठेंगे। हमेशा याद रखिए कलाम क्या कह रहा, क्वेश्चन क्या कह रहा। आइए पढ़ें यहेजकेल उसका 33वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। 33:10 पढ़ें, क्या लिखा है? फिर हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के घराने से ये है, तुम लोग कहते हो हमारे अपराधों और पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है, और हम उसके कारण गलते जाते हैं। हम कैसे जीवित रहें? आज एक ऐसे समय में मनुष्य आ गया कि जीवित नहीं रह पा रहा है, परेशान हो रहा है, मन में व्याकुलपना, जहन में चिंता, जीवन एकदम त्रस्त है। छोटे छोटे बच्चों को देखिए आप, वो परेशान हो गए जीवन से, और हम लोगों को देखिए कितने आनंदित हो रहे हैं। हम लोग को पिता ने क्यों ऐसा घुमाया? अगर आप बहुत ध्यान से देखें, आप अपने आसपास के लोगों को देखिए, वो जीवन से परेशान है, कह रहे भैया बस केवल जी रहे हैं। देखो तो गाड़ी भी खड़ी, देखो तो घर भी है, देखो तो सब बच्चे भी हैं, अरे यार इनके पास संतान का फल भी है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, सब कुछ है, तो ये केवल ऐसे क्यों बात कर रहे, केवल जी रहे? क्योंकि सब कुछ शैतान ने छीन लिया है।
आप समझिए, हमें और आपको पिता ने प्रकट होने के लिए क्यों कहा? क्योंकि बहुत तेरे लोग अपने जीवन से परेशान हो गए, परेशान हो गए भाई। अपने जीवनों में अपने जीवन के दिनों को गिन रहे हैं। जाके देखिए, अच्छे से अच्छे लोग, समझदार लोग, पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड लोग अपने जीवन से त्रस्त हो चुके हैं, कोई आशा नहीं। कलाम कह रहा, वचन कह रहा 10वीं आयत में, फिर हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के घराने से एक है, तुम लोग कहते हो हमारे अपराधों और पापों का भार हमारे ऊपर लगा हुआ है और हम उसके कारण गलते जाते हैं। गल रहे हैं आज लोगों का जीवन गल रहा है। हम भी ऐसे ही थे, हम भी गलते रहते थे। हमारे पाप, हमारे सब सारे अधर्म का भार हमारे ऊपर लगा था। लेकिन जिस समय पिता ने हमें छुआ, हमें अपनी पवित्रता में लिया, आज हमारे जीवन में कुछ लदा नहीं है। आज हम गल गल के जीवन नहीं जी रहे, आज हम आनंदित जीवन जी रहे हैं। और आनंदित जीवन हम अपने पिता से लेकर अपने जीवन को आनंदित करके आनंद में पड़े रहे, तो ये पिता को भाता नहीं है। पिता को ये भाता है कि जो आनंद मैंने तुझको दिया, उस आनंद में बहुत तेरे को खींच। हमेशा याद रखना, अगर आप पिता खुदावन यीशु मसीह में बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन से प्रकट करना होगा। आज याजकों ने कलीसिया को अपाहिज बना दिया, अंधा बना दिया, बहरा बना दिया, लंगड़ा बना दिया। कलीसिया में कहीं इक्का दुक्का जो लोग भाई चलने वाले भी होंगे ना, उनके भी पैरों को काट के किनारे ले जाके मार काट के बैठा दिया, बैठ जाओ, तुम तो एकदम ना बोलना। भाई कलीसिया में इक्का दुक्का किसी के अंदर पिता का आत्मा नहीं है, हमें भी कुछ करना चाहिए। कुछ ना करो, तुम बैठ जाओ, बस सब कलीसिया के लोग बैठ जाओ और हम बोलेंगे और सुनो, और कोई कुछ ना करना, शांत रहना, घर चले जाना। मरी हुई कलीसियाएं जाके देख लो सब तरफ। इसलिए वो अब इतने मर गए हैं कि वो मीटिंग के नाम से चढ़ने लगे। आनंद नहीं है। लेकिन पैरवे का, चरवाहे का काम होता है कि हर एक को उसके पैरों पे चलाना। यीशु मसीह ने साफ कह दिया, जहां मैं जाने वाला हूं वहां पर यीशु मसीह ने अपने आगे दो दो करके भेजे। यीशु मसीह ने चलने वाले के पर क्यों ध्यान दिया? और आज पहरुए, आज चरवाहे, आज के पास्टर याजक लोगों को चलने नहीं देते। और अगर पास्टर ने नहीं ध्यान दिया तो कलीसिया इतना ध्यान देगी कि ये चल रहा है। पास्टर अगर ध्यान नहीं देगा तो कलीसिया खुद ध्यान दे के जाके पास्टर को बताएगी वो चल रहा है। सही बात है। तुमने हमारी बैसाखियां दे दी हमको और उसको चलने वाला बना दिया, उसके भी पैर तो देखिए कितनी नहीं है। कलीसिया वाले जाके कहेंगे वो चल रहा है, वो चल रही है, हम लोग सबको तो तुमने बैसाखी दे दी। ओह माय गॉड, क्या है यही चीज है। हम लोग सबको तो तुमने बैसाखी दे दी, उसको तुमने चलने वाला, उसको भी बुला के बैठाओ, नहीं तो हम लोग सब चिल्लाएंगे। अगर आप पिता के वचन में चलते हैं तो कलीसिया आपको एक ऐसी दृष्टि से देखेगी जैसे एक नए आदमी को देखती है। और यही होता है प्रकट करना। आमीन आमीन। जब उस कलीसिया में आपको लोग इस तरह से देखें और आपके पीछे सारी कलीसिया के लोग पड़े, तब आप समझ जाना कि कुछ ना कुछ पिता मेरे जीवन से प्रकट कर रहा है। आनंदित हो जाना। उस समय तुम अपने मन में खेदित ना होना कि अरे यार देखो यार, इन लोग सब तो ठीक कह रहे हैं यार, हम गलत कर रहे हैं। वो तुम्हें लंगड़ा करना चाहते हैं, लूला करना चाहते हैं, लेकिन तुम उस समय आनंदित हो जाना कि सच में
कलीसिया में 500 परिवार है, 500 परिवार में से मुझको ही सब ऐसा क्यों कह रहे? सच है। क्योंकि आपको पिता प्रकट कर रहा है। तुम में से कोई ज्ञानवान और समझदार हो तो, अगर है तो और उस तो में पिता ने इस निकम्मे और आप हम सबको बैठा दिया। हम कह भी रहे ज्ञानवान समझदार है, लेकिन पिता ने कहीं ना कहीं बैठा दिया। इसलिए हम लोग कहीं पर भी जाते हैं सब देखते हैं आगे। हमेशा याद रखिए, इस संसार में पिता ने हमें रख क्यों छोड़ा है? क्योंकि इस संसार में अब कहीं शांति नहीं। अगर समय के अनुसार अगर आप देखेंगे तो इस समय के अनुसार तो पिता को धर्मी लोगों को उठा लेना चाहिए, लेकिन आज भी कुछ धर्मी लोग रखे हुए हैं, इसीलिए कि बहुत तेरे दुष्ट फेरा है, तुम्हें इसलिए रखा है। इसलिए तुम तो अपने घर अपने जीवन के विषय में संदेह ना करना, बावलों के समान चलना। शैतान तुम्हें आके बताएगा ये हो गया, फिर आगे बताएगा ये हो गया, फिर आगे बताएगा वो हो गया, है ना? होने दो यार, क्या रोक पाएंगे? हम जहां जा रहे हैं हमें चलने दो, पीछे सब खुदा सही करेगा। हमें अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं कहना। बहुत कहते थे पहले, जितना कहते थे सब बुरा हो गया। अब जिस दिन से कहना बंद कर दिया सब अच्छा हो रहा। मैं आपसे कह तो रहा हूं, उसने कहा अपना बोझ मुझ पे डाल दे और हमारा भार, हमारे अधर्म के काम हमारे पिता ने चुपके से हमारे पास से ले लिए। आज हमारा आनंदित होने, आज हमारा सभाओं में चलना, आज जाड़ा आ रहा है, लोग अभी से डरने लगे, हम तो और हंसते हुए निकल रहे हैं। हम लोग को इतना आनंदित क्यों कर रखा पिता ने? क्योंकि हमें सच में पिता ने तैयार कर दिया है और हम अब हमेशा तैयार रहना चाहते हैं। अब नहीं चाहते कि उस जीवन में दोबारा जाए। आप में से कोई चाहता है कि उस जीवन में जो महासभा से पहले था? अगर कोई आए और कहे कि भैया तो कुछ पैसा ऐसा ले लो, है कुछ पैसा ऐसा ले लो, तुम एक काम करो, हाँ पुराने जीवन में चले जाओ, अब ये सब छोड़ दो, बहुत कर लिया। हमेशा याद रखिए, अब जब तक जीवित हैं इसी में जीवित है। आमीन। या तो पिता इस जीवन में सांस बंद करे, वहां सांस खोले, सच में यहाँ सांस बंद हो तब हमारा शरीर यहाँ नहीं दिखेगा। सच बात है। लेकिन जब तक है तब तक भैया तुम हमें फिर कुछ भी दे दो, चाहे सारा संसार दे दो, सच बात है। और कह दो ये पूरा संसार तुम्हें दे रहे, तुम अब पिछले जीवन में जाओ और ये सब। आप कहेंगे भैया ठीक है यार, हमें अपनी घटी में रहने दो, हमारे लिए जो तुम्हारी दृष्टि में घटी है उसी में रहने दो, क्योंकि हम इसमें बहुत आनंदित हैं। हमने बहुत नजदीक से देख लिए हैं वो सारी चीजें। कांप जाती है रूह, थर्रा जाते हैं हम आज भी अगर पिछला जीवन देखते हैं। सच बात है। कहाँ थे और कहाँ लाके खड़ा करा। हमारा धन, हमारी बुद्धि, हमारा क्वालिफिकेशन, हमारा हुनर, हमारा जॉब, कोई भी चीज हमें उस घंघोर अंधकार से निकाल नहीं सकता था। आज समय पता ही नहीं लगता है। सुबह उठो, आराम से चौड़े से साइकिल चलाओ, आओ चौड़े से जाओ, जाके अपने स्कूल जाओ। वहां तो मैं सबसे कहता फिरता हूँ स्कूल में, पिकनिक में आए, कितना मजा आ रहा। नहीं मैम कह रही क्यों मजा आ रहा? मैम देखिए पिकनिक में आए हैं। ये तो औरत कह रहा पिकनिक में आए। फिर मैं अपने बच्चों को बुला के कहता हूँ देखो सर पिकनिक में आए हैं। सर पिकनिक में? हमने कहा देखो बेटा ऐसा कहीं कोई जॉब देखे हुए,
देखो तुम लोग के साथ रहते, तुम लोग पानी पिलाते हो, खाना भी खिलाते हो, सब कुछ करते हो, ताली बजाते हो, तुम लोग बजाते भी गाते भी, तो हम तो पिकनिक पे आए। कह रहे हाँ सर, सब लोग तो अपने जॉब से टेंशन में रहते हैं, आपको तो सच में पिकनिक पे रखा मैं आपको बताते रहा हूँ। उसके बाद वहां से आओ फिर एक पिकनिक, आराम से मीटिंग में चलो, फिर मीटिंग से जाओ, आराम से खाओ पियो, आराम से सो। क्या चाहिए आपको? देखिए आप समझिए, आपका जीवन इतना सरल कैसे हो गया? इसके पीछे कोई ना कोई है जो आप पे दृष्टि लगाए। ऐसे नहीं था पहले ऐसे नहीं था। क्या करें, यही तो आनंद है। कैसे छोड़ दें? नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो पिता ने हमें दिया है वो सबसे उत्तम दे दिया। मैं बोलता हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और प्रार्थना में अगुवाई करेंगी बहन प्रिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद हमारे महान सर्वशक्तिमान जीवित आदि पिता परमेश्वर, कितना सुहाना अवसर तूने हमें दिया है प्रभु कि हम तेरे शरण स्थान में बैठे हुए हैं। सचमुच में प्रभु तूने कहा है जो सर्वशक्तिमान के छाए हुए स्थान में बैठेगा वो उसमें ठिकाना पाएगा। सचमुच में प्रभु हमारे हृदय आनंदित है, प्रफुल्लित है कि आपने हमें उस जगह से निकाला और यहाँ लाके खड़ा किया प्रभु। और जो वचन में सिखाया जाता है उसको हम हृदय की गहराइयों की पट्टियों पर लिख लें प्रभु, और इससे मुंह ना मोड़े, परंतु निरंतर प्रभु चलने वाले बने खुदावन प्रभु यीशु। और प्रभु जो बातें आप हम पर प्रकट करते हैं हम दूसरों के सामने अपने जीवन को प्रकट करने वाले बने, जिससे बहुत सारे लोग जो मायूस बैठे हुए हैं, जो तमाम परेशानियों से ग्रस्त है खुदावन प्रभु, जो संसारिकता में फंसे हुए हैं और उनको चैन नहीं है, उनको भी हम प्रभु अपनी आपकी सामर्थ्य में निकालने वाले हो सके। प्यारे प्रभु यीशु, आपका वचन सत्य है कि आपने कहा है सत्य मार्ग पर जीवन में है। और खुदावन प्रभु जी आपने कहा जो आप पर विश्वास करेगा वो कभी नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और सचमुच में प्रभु हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु, अपने याजक के जरिए प्रभु आपने जो भी प्रकट किया उनके जीवन में प्रभु, वो आज वो आत्मा हम में आ गई प्रभु। खुदावन प्यारे प्रभु, जैसे हमने वचन में सीखा कि पहरवे के अंदर जो आत्मा थी वो आत्मा निकाल कर प्रभु तूने उन सब तरों में डाली। और सचमुच में प्रभु ऐसा ही हो, और मैं आपके नाम से ऐसा ही चाहती हूँ प्रभु, हमारी इच्छा आपके नाम में पूरी हो खुदावन प्रभु, ताकि हम इस नगर को जीते, इसमें तहलका मचाएं खुदावन प्रभु यीशु, ताकि जिससे सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा हो। हर दुष्ट की अंधकार की शक्तियों को अभी से आपके नाम से कैंसिल करती हूँ खुदावन प्रभु। और पिता परमेश्वर जो योजना आपने हम पर दी है वो आपके नाम से पूरी हो जाए। सारा आदर महिमा गौरव हम आपको देते हैं। जैसे आप हमें अच्छे लाए प्रभु, वैसे हमें अच्छे अपने स्थान पर पहुंचाएं प्रभु, ताकि हर एक के जीवन में हम एक जोत जला सकें। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। सिस्टर को ब्लेस करिए खुदावन, जिन्होंने आपको लिए प्रभु आपके वचन के लिए घर खोला प्रभु, मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। ऐसे ही हम सब बढ़ते चले जाए। सारा आदर महिमा आपको देते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से तेरा राजा है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार दे और हमारे अपराध की क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि बड़ा कुदरत है। अब हमारी खुदावंद यीशु मसीह का फजल, आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद, सारी आशीषें आदि ऊपर से हालेलुया धन्यवाद।
धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई विलियम, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रार्थना करेंगे। आइए। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं बहन मैरी और प्यारे प्रभु भाई विलियम पे और हम सब भाई बहनों को पे जो अपने घरों को छोड़ के यहाँ आते हैं। प्यारे प्रभु अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। जो भाई बहन प्यारे प्रभु आपके वचन को सुनते पढ़ते और देखते हैं, उन पर तेरी दया दृष्टि बनी रहे। प्रार्थना में मांगते हैं प्यारे प्रभु बहन मैरी और भाई विलियम पे कि इनको अपनी सामर्थ्य से बढ़ा। कितनी उत्तम बात है कि आज विलियम भी प्यारे प्रभु तेरे वचन को सुनने पा रहा है और इसके जीवन से निकल रहा है यीशु ही प्रभु है। खुदावन, जिस तरह से बहन मैरी ने तेरे वचन पे कान लगाया और इसने अपने बच्चे में बदलाव पाया, वैसे ही बहन मैरी और विलियम और इनकी बेटी और इनके दामाद और इनके पोते पे भी प्यारे प्रभु एक बहुत बड़ा बदलाव आने पाया। खुदावन, हम प्रार्थनाएं मांगते हैं, ये घर जीता जा चुका है ऐसा हमारा विश्वास है। इनके जीवन में कभी कोई घटी कमी ना हो। जो कुछ भी प्यारे प्रभु आपने इनके हृदय को नर्म करा, दीन करा और जो कुछ भी इन्होंने प्यारे प्रभु तेरे दास के लिए भेंट दी है प्यारे प्रभु, यहाँ तो इसे मरणहार शरीर लेता है परंतु वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है। जैसे इनकी ये भेंट तेरी वेदी तक पहुँचती वैसे इनकी प्रार्थनाएं भी हाँ और आमीन में तेरी वेदी तक पहुंचने पाए। सब बातों में इनके जीवन से तुझे आदर और महिमा मिले। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे ब्रदर रोहित यानी मेरे यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।